अस्सलामुअलैकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त चौधरी निसार अली ख़ान का पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाना सबसे बड़ी ख़बर है। सियासी हलकों के अंदर ये कयास रवाइयाँ की जा रही हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट किसी नई गेम का आगाज़ करने जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस बात पर खौफज़दा हैं शायद पंजाब के अंदर चौधरी निसार अली ख़ान को उस्मान बुज़दार की जगह पर वज़ीर आला पंजाब बनाने की तैयारी की जा रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 3 साल के बाद चौधरी निसार अली ख़ान पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ क्यों उठा रहे हैं? क्या सिर्फ महज एक सदारती ऑर्डिनेंस के खौफ की वजह से चौधरी निसार अली ख़ान को ये हल्फ उठाना पड़ रहा है, या फिर इसकी वजूहात कुछ और हैं? और सवाल तो ये भी पैदा होता है कि आखिर चौधरी निसार अली ख़ान को 2018 के आम इंतखाबात के अंदर शिकस्त क्यों हुई? किसने चौधरी निसार अली ख़ान की सियासी टारगेट किलिंग की? और क्या चौधरी निसार अली ख़ान का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है? आज की वीडियो में इस मौजू पर हम बात करेंगे। तो जनाब, चौधरी निसार अली ख़ान ना तो इस्टेब्लिशमेंट की विकेट पर खेल रहे हैं, ना वो उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए आ रहे हैं, ना वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर पंजाब के अंदर किसी नेशनल गवर्नमेंट का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं, ना वो अपोजिशन को कोई नुकसान पहुंचाएंगे और ना वो हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई फ़ायदे का सामान पैदा करेंगे। बल्कि चौधरी निसार अली ख़ान का हल्फ उठाने का जो खालिस मकसद है वो उनकी अपनी ज़्यादती सियासत है, जो कि हल्के की बुनियाद पर है। चौधरी निसार अली ख़ान ज़िमनी इंतखाब लड़ने के खौफ में मुब्तला है। चौधरी निसार अली ख़ान को मरीम नवाज़ से खौफ है। चौधरी निसार अली ख़ान को तहरीक इंसाफ की हुकूमत से खौफ है। उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर वो सीट हो जाते हैं, हल्फ नहीं उठाते और पंजाब असम्बली की PP10 की नशिस्त के ऊपर ज़िमनी इंतखाब होता है, तो ये इंतखाब मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान में होगा और चौधरी निसार अली ख़ान बिल्कुल इर्रेलेवेंट होंगे। और फ़र्ज़ करें कि अगर वो सीट होने के बाद अगर अपने बेटे को उसी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़वाते हैं तो इस्तीफ़ा देने का जो मकसद था वो फौत हो जाता है। और अगर वो इलेक्शन का ही बायकॉट कर देते हैं उनके अपने बयान के मुताबिक, तो ये सियासी तौर पर एक गलत डिसीजन होगा कि मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ को वॉक ओवर देना वो उनकी अपनी अगली सियासत के लिए, चूँकि आम इंतखाबात में अब सिर्फ 2 साल का वक्त बाकी है, तो ये एक गलत डिसीजन होगा। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने इस बात को असेस किया है कि 3 साल तक वो हल्के की आवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। 3 साल तक उन्होंने चुप का रोज़ा रखा। 3 साल तक वो हक़ाइक़ कौम के सामने नहीं ला सके कि आखिर मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो कौम के सामने रिकॉर्ड के तौर पर रखना चाहते थे। तो उनकी अपनी भी पॉलिटिकल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी हल्के के अंदर कि वो एक ज़िमनी इलेक्शन को अफोर्ड कर सकते। और उनको फिर ये भी खौफ था कि वो मरीम नवाज़, जिसको वो ये कहते रहे कि वो बच्चों के नीचे सियासत नहीं कर सकते, वो मरीम नवाज़ को अपना लीडर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मरीम नवाज़ डस्का की तर्ज के ऊपर वो चक्री पे निकलती, वो कलर सईदा के उस हलके में निकलती, वो पंजाब असम्बली के उस हलके में जाकर अगर डेरे लगा लेती, तो वो चौधरी निसार की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती थी। तो चौधरी निसार अली ख़ान इस खौफ की वजह से कि एक तरफ मरीम नवाज़ हैं और दूसरी तरफ उनके उस हलके में राइवल हैं ग़ुलाम सरवर साहब, तो ये जब 2 ग्रुप्स अगर उनके अगेंस्ट निकलते तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता कि वो अपने आप को बचा पाते। दूसरी जानिब कुछ कड़ियाँ ये जोड़ने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो नून में से शीन निकालने वाले लोग थे, जब तहरीक इंसाफ में से ते निकल गया, यानी कि तरीन ग्रुप निकलने की कोशिश कर रहा है, तो शायद चौधरी निसार अली ख़ान का भी कोई ना कोई ताल्लुक़ है।
और इसी ताल्लुक़ की वजह से शायद शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत को घर भेजने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक ना तो चौधरी निसार का तरीन साहब के साथ कोई ताल्लुक़ है और ना शहबाज शरीफ इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ऐसे तरीन ग्रुप को लिफ्ट कराएंगे जिनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो ना तो इलेक्टेबल हैं, ना वो हल्के की सियासत में उनकी इतनी कमांड है, बल्कि वो लोग हैं जो अगले इलेक्शन की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको नून लीग का टिकट मिल जाए। वो तरीन के कंधों पर बैठकर ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस करके अगली गवर्नमेंट का पार्ट बन जाए। मगर नून लीग इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि अच्छा ये अगर नवानी ग्रुप है तो इसकी थोड़ी बहुत औकात है, ये इलेक्टेबल हैं, ये अपने हल्के की सीट निकाल सकते हैं, वो ऐसे लोगों को इंडिविजुअल केसेस पर डील कर लेंगे, मगर वो किसी ग्रुप को अपने साथ नत्थी नहीं करेंगे। और नून लीग को ये बात भी पता है कि उस्मान बुज़दार जो उनकी अगली हुकूमत की इंश्योरेंस बन चुका है, उसको हटाकर वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा कभी नहीं मारेंगे। तो चौधरी निसार का इस जो बाकी पॉलिटिक्स हो रही है उसके साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर अब अहम सवाल ये है कि आखिर चौधरी निसार हैं कौन और उनकी जो इंतखाबी सियासत में टारगेट किलिंग है वो किसने की और क्यों की। तो जनाब चौधरी निसार अली ख़ान जुलाई 1954 को रावलपिंडी के इलाके चक्री वकीला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज और आर्मी बर्न हॉल से हासिल की। इमरान खान और परवेज़ खटक के वो क्लास फेलो भी रहे। 8 मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने का रिकॉर्ड भी चौधरी निसार अली ख़ान ने कायम किया। वो पहली मरतबा 1988 के अंदर वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने। उसके बाद वो 1997 के अंदर वो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस रहे। फिर उसके बाद वो यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना के अंदर सीनियर मिनिस्टर के ओहदे पर रहे, वजारत खुराक, आपाशी और वफाकी वज़ीर मवासलात का कलमदान भी उनके पास रहा। 2008 से लेके 2013 तक चौधरी निसार अली ख़ान ऑपोजिशन लीडर भी रहे कौमी असम्बली में। और 2013 से 2018 के दौरान वो कुछ अरसे के लिए, कुछ चंद साल जो इब्तदाई थे मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत के, वो वफाकी वज़ीर दाखिला के ओहदे पर रहे। ये जो उनका आखिरी दौर था वफाकी वज़ीर दाखिला का, इसके अंदर इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना, डॉन लीक्स और सानिया मॉडल टाउन जैसे बड़े वाक़यात रूनमा हुए। मगर जो बुनियादी इख्तलाफ की वजह बनी मियाँ नवाज़ शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान के दरमियान, वो चौधरी निसार अली ख़ान का पैनमा केस के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू था। चौधरी निसार अली ख़ान ये समझते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ को ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए, इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए। जबकि उनका ये भी मौक़िफ़ था कि अगर आप ये मुकदमा अदालतों में ले ही गए हैं तो अपना मुकदमा लड़ें, अदालतों से और इदारों से मत लड़ें। और इसके साथ साथ जो चौधरी निसार अली ख़ान के बयानात थे, उन्होंने भी जलती पर तेल का काम किया जब उन्होंने ये कहा कि वो मरीम नवाज़ की क़यादत के अंदर काम नहीं कर सकते और वो बच्चों को अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो बाग़ियाना सोच थी जो शरीफ ख़ानदान की आमराना ज़हनीत है उसके लिए एक थ्रेट थी। इसके बाद फिर नून लीग ने चौधरी निसार अली ख़ान की अना का इम्तिहान लिया और उनसे ये कहा गया कि वो टिकट हासिल करने के लिए 2018 के इलेक्शंस के अंदर वो बाकायदा तौर पे पार्लिमानी बोर्ड को दरख्वास्त दें और इंटरव्यू के लिए अपेयर हों। तो चौधरी निसार अली ख़ान, जिनको सब जानते हैं, ना तो उन पर करप्शन का कोई दाग है, ना वो खुशामद परस्ती का शिकार रहते हैं और वो दबंग आदमी हैं और स्ट्रेट गुफ्तगू करते हैं और अना उनकी बहुत बड़ी है और ये अना उनको सूट भी करती है। तो चौधरी निसार अली ख़ान ने ये कहा कि 34 साल तक उन्होंने टिकट की भीख नहीं मांगी शरीफ ख़ानदान से, मियाँ नवाज़ शरीफ से या मुस्लिम लीग नून से, तो लिहाजा वो अब भी टिकट की दरख्वास्त नहीं देंगे। किस्सा मुख्तसर, चौधरी निसार अली ख़ान ने इलेक्शन लड़ा, आज़ाद हैसियत से लड़ा। अब इलेक्शन के अंदर शिकस्त क्यों हुई,
तो इसकी 4 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। चौधरी निसार अली ख़ान NA 59 से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उन्होंने NA 63 से इलेक्शन कंटेस्ट किया जहाँ पे उनको तहरीक इंसाफ के ग़ुलाम सरवर ख़ान ने शिकस्त दी, और अब इस शिकस्त के साथ साथ वो एक पंजाब असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए PP 10 से। तो चौधरी निसार अली ख़ान को अब इन दोनों हलकों में जो शिकस्त हुई उसकी वजूहात क्या थी? पहली वजह चौधरी निसार अली ख़ान की ये थी कि ग़ुलाम सरवर ख़ान जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ चौधरी निसार अली ख़ान के नीचे 1985 के इलेक्शंस में एक MP के तौर पे किया था। चौधरी ग़ुलाम सरवर साहब का अपना एक वोट बैंक था, उस वोट बैंक के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान का करिश्मा शामिल हुआ, और सबसे बढ़कर वो मुस्लिम लीग नून जिसको बड़ा घुमंड था और जिसको ये तासुर था कि चौधरी निसार अली ख़ान अगर चौधरी निसार अली ख़ान है तो इसकी वजह सिर्फ नून लीग है। नून लीग ने राजा कमरुल इस्लाम को उनके अगेंस्ट इस हल्के में खड़ा किया, और तहरीक लब्बैक भी एक बड़ा फैक्टर था जिसने नून लीग के वोट को तोड़ा। तो 4 बड़े बुनियादी फैक्टर्स ने मिल के ग़ुलाम सरवर ख़ान जो कि कामयाब हुए उन्हें 89,000 वोटों से नवाजा, जबकि चौधरी निसार अली ख़ान ने 66,000 वोट आज़ाद हैसियत में हासिल किए। और वो नवाज़ शरीफ जो तकब्बुर व गुरूर में बहुत आगे था, जिसका मकसद ये था कि वो चौधरी निसार अली ख़ान को उनकी हैसियत बताए, तो मियाँ नवाज़ शरीफ की जो औकात थी वो ये थी 2018 के इलेक्शंस के अंदर कि उनके उम्मीदवार को सिर्फ 21,000 वोट मिले, और वो कैंडिडेट जो जेल के अंदर था और उसके बच्चों से चौधरी निसार को मुकाबला करवाया गया, और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने 14,000 वोट लिए। अगर इन सारे वोटों को प्लस कर दिया जाए, नून लीग के वोट को जो 21,000 थे, तहरीक लब्बैक के वोट जो कि 14,000 थे, अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो ये सारे वोट तकरीबन कोई 1 लाख के करीब बन जाते हैं, और एक अच्छी लीड से चौधरी निसार ये नशिस्त जीत सकते थे। अब बात करते हैं कौमी असम्बली के दूसरे हल्के NA 63 की, कि वहाँ पे क्या, वहाँ पर जो ग़ुलाम सरवर साहब हैं उनको 1,02,000 के करीब वोट मिले। इस हल्के में भी चौधरी निसार को 60,000 से ज़ायद वोट पड़े। यहाँ पर भी नून लीग के मुमताज़ ख़ान को तकरीबन 22,000 वोट पड़े, और जो तहरीक लब्बैक के साहब थे उनको तकरीबन कोई 9,000 से ज़ायद वोट पड़े। लेकिन अगर अब यहाँ पर भी इन सब वोटों को प्लस कर लें तो जो लीड ग़ुलाम सरवर ख़ान की बनती है वो सिर्फ 2500 वोटों की बनती, यानी कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। तो इस पूरे सिनेरियो को अगर आप PP 10 के अंदर स्टडी करें और आप ये तसव्वुर करें कि ये तमाम फोर्सेस अभी भी चौधरी निसार अली ख़ान के अगेंस्ट खड़ी हैं, और अगर दोबारा अगेंस्ट खड़ी होती हैं तो चौधरी निसार अली ख़ान जो कि सिंगल आदमी हैं, जिनके साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं है, जिनके ख़िलाफ़ सब लोग खड़े हैं, यानी ग़ुलाम सरवर ग्रुप खड़ा है, तहरीक इंसाफ खड़ी है, मुस्लिम लीग नून खड़ी है, तहरीक लब्बैक खड़ी है, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बनता है कि वो इस ग्रुप को डिफ़ीट नहीं दे सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे सब लोग जानते हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ बनाने का इंतखाब करने का सेहरा भी चौधरी निसार अली ख़ान के सर जाता है, और इसके साथ साथ जो निशान चौधरी निसार अली ख़ान ने लिया, जीप का निशान, वो भी एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू थी जिसने उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैच करने की कोशिश की। बट एट द एंड ऑफ द डे चौधरी निसार अली ख़ान का पंजाब असम्बली के अंदर आना बहुत सारे चौधरीयों के लिए थ्रेट है। अब कल ये कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली है वो भी अवेलेबल नहीं हो सकते, डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूँकि काबीना ने इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, रिक्वेस्ट कर ली है पास, तो लिहाजा अब उनको हल्फ नहीं उठाने दिया जाए। कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन ऑल्दो कि वो रास्ता रोक नहीं सकेंगे, और ये कहा जा रहा है कि शायद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के होते हुए वो हल्फ अगर वो नहीं होते तो कोई और बंदा उनसे हल्फ नहीं ले सकता। खैर ये तो कानूनी बात है, कल पता लग जाएगा कि क्या होगा। बट प्रैक्टिकल बात यह है कि चौधरी निसार अली ख़ान कल भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते थे,
और उन्होंने प्रूव किया है कि नवाज़ शरीफ की औकात 21,000 वोट है और उनकी जो ज़ाती हैसियत है, वो लोग जो कह रहे थे कि चौधरी निसार की पॉलिटिक्स दफन होगी है, उनके लिए अर्ज़ है कि चौधरी निसार ने आज़ाद हैसियत में 66,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। वो नवाज़ शरीफ के बगैर भी चौधरी निसार हैं और उनके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है। उन्होंने शरीफ ख़ानदान की कालक को अपने मुंह पे नहीं मला। हाँ, ये उनकी ग्रेटनेस ज़रूर है कि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर किसी से 30 साल पुराना ताल्लुक़ हो तो उस ताल्लुक़ को ख़त्म करने में या बिगाड़ने में भी 30 साल का अरसा लगाओ। तो ये आई थिंक कि पॉलिटिक्स के अंदर जो शराफत का एलिमेंट है, जो उसूल पसंदी का एलिमेंट है और जो अना है वो होनी चाहिए। और अगर अना प्रिंसिपल्ड है तो वो भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस्मान बुज़दार जैसे लोगों को ज़रूर डरना चाहिए, चौधरी बरादरान को ज़रूर डरना चाहिए, हमज़ा शहबाज को डरना चाहिए, हर किसी को डरना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल चौधरी के आने से पंजाब असेंबली की ग्रेस और वैल्यू बढ़ेगी। वो सिर्फ चौधरी निसार नहीं है बल्कि वो राजपूत एक सपूत भी हैं। और जो लोग राजपूतों को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उनके लिए सरेंडर करना बहुत मुश्किल काम है। तो 2023 के इलेक्शंस को देखते हुए चौधरी निसार अली ख़ान का हल्फ उठाना एक अच्छा डिसीजन है। बट आई थिंक कि अब उनको जो पॉलिटिक्स इस टाइम हो रही है उसके अंदर उनकी आवाज़ का सुनाई देना भी मैटर करता है। लेकिन महसूस यही होता है कि वो हल्फ उठाने के बाद कत्ता ताल्लुकी इख्तियार कर लेंगे और दोबारा वो गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन आई थिंक कि अगर वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ बढ़ते तो शायद वो ज़्यादा बेहतर पॉलिटिक्स कर सकते थे। क्योंकि ग़ुलाम सरवर ख़ान की जो इस वक्त पोजीशन है, चाहे वो रावलपिंडी रिंग रोड का मैटर हो, चाहे वो PIA के पायलट्स की जाली डिग्रियों का मामला हो, चाहे वो उनसे उनकी वजारतों का ना चलना हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की बैड गवर्नेंस का एलिमेंट हो, तो इस टाइम जो ग़ुलाम सरवर फैक्टर है और तहरीक इंसाफ का फैक्टर है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो करिश्मा ख़त्म हो चुका है। मगर जो दूसरी तरफ नून लीग का फैक्टर है, मरीम नवाज़ ऑल्दो कि उनका एक करिश्मा है, ऑपोजिशन के पास इस वक्त बड़ी स्पेस है खेलने के लिए, बट जो डिफरेंस है चौधरी निसार की शख्सियत 66,000 और नवाज़ शरीफ की औकात जो है वो 21,000 है राजा कमरुल इस्लाम की शक्ल के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि उनको घबराना नहीं चाहिए था, उनको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए था और उनको एक दफ़ा फिर बताना चाहिए था कि चौधरी निसार की सियासत शरीफ ख़ानदान की मलकियत नहीं है, शरीफ ख़ानदान के मरहून मिन्नत नहीं है और भीख मांगना चौधरियों की शान के अंदर नहीं है, राजपूतों की शान के अंदर नहीं है और उन्हें एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था। बट एट द एंड ऑफ द डे उनका हल्फ लेना, वो माने या ना माने, उन्होंने 2018 के इंतखाबात के नताइज के ऊपर मोहर ज़रूर लगा दी है और उन्हें 3 साल सरेंडर करना भी नहीं चाहिए था। अगर वो परवेज़ मुशर्रफ से काली पट्टियाँ बांध के हल्फ ले सकते हैं तो यहाँ पर उनको हल्फ लेते हुए अगर काली पट्टी बांध के ले लेते तो मेरा ख़्याल है कि उनका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाता। बट आई थिंक कि चौधरी निसार का हल्फ लेना ये खुशाइंद है, लेकिन इसका ताल्लुक़ वज़ारत आला से नहीं है, इसका ताल्लुक़ किसी ग्रेटर प्लान, किसी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। ये खालिसतन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए डिसीजन हुआ है। तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे YouTube चैनल को जगा दोगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।